नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है छंद पर आधारित, जो कि हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके यूपी बीएड या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग अपने छंद पर आधारित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको शुरू करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस के द्वारा। तो चलिए शुरू करें। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी सबसे पहले हमें छंद की जो उल्लेख मिलता है किस वेद में, किस ग्रंथ में या किस उपनिषद में मिलता है। तो देखिए यहाँ पर चारों दिया है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और उपनिषद में। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में हमें छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगर हम ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानकारी आपको देना चाहें तो यहाँ पे देखिए जो ऋग्वेद है वह वेदों में सबसे प्रथम, यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वेद माना जाता है इसको, किसको, ऋग्वेद को। और सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन वेद भी क्या है, ऋग्वेद ही है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि कोई भी छंद किस में विभक्त होता है, यानी कि किस प्रकार विभाजित रहता है छंद। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है चरणों में, यति में, दोनों में ही और इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो दिया हुआ है कि छंद किस में विभक्त होता है, तो विभक्त मतलब कितने प्रकार से बांटा गया होता है। तो यहाँ पे देखिए जो छंद को विभक्त किया जाता है वह 2 तरह से विभक्त किया जाता है। पहला जो होता है वह चरणों के द्वारा और दूसरा जो होता है यति के द्वारा। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। ठीक है, मात्राओं नहीं होगा यहाँ पे, मात्राओं होगा। क्या होगा, मात्राओं होगा। ठीक है, आप लोग इसे सुधार भी कर लीजिएगा। आपके पीडीएफ जो दिया जाएगा उसमें आपको सुधार करके दिया जाएगा यहाँ पर कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सममात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर बी विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर सी अर्ध सममात्रिक छंद और ऑप्शन नंबर डी जैसा आपको सभी पता है कि ये सभी। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो चारों चरणों में जो समान मात्राएं होती हैं वो किसमें होती हैं, सममात्रिक छंद में होती हैं। किसमें होती हैं, सममात्रिक छंद में होती हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, यानी कि सही उदाहरण कौन सा है। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या फिर ये सभी है। तो देखिए जो सममात्रिक छंद होते हैं उसमें कौन सा सही आंसर होगा, वो होगा चौपाई। क्या होगा, चौपाई यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, जैसे आप लोग को उदाहरण अगर बात करें चौपाई की तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये जो चौपाई का पूरा है यह एक चौपाई के उदाहरण के तौर पर ही हम लोग देखते भी हैं। और यहाँ आपको हम बता दें कि इंटर में अगर आप इंटर के बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो आपको यहाँ पर सबसे जो सटीक यहाँ पर अगर दिया होगा कि जो चौपाई का उदाहरण सहित व्याख्या करिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्हीं यही जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का ही चौपाई को लिखकर उसका व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। जो प्रस्तुत पंक्ति दी है इसमें छंद कौन सा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि दोहा है, सोरठा है, बरेवा है या फिर कोई नहीं है। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोहा है। या क्या है, या दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंदु आगे कौन हवाल। तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर दोहा होगा। देखिए आप लोग की सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का जो एग्जाम है बहुत कम समय तक रह गया है, तो आप लोग अपनी तैयारियों को और भी जोर देने के लिए आप लोग जितना हो सके उतने प्रैक्टिस सेट हल करिए। और जो भी प्रश्न हो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे आप लोग अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 6 दिया है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। क्या है, रोला है, चौपाई है, सोरठा है, बरेवा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोरठा यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है कि सुनु सिय सत्य आशीष हमारी,
पुजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? बरेवा छंद है, सोठा है, दोहा है या फिर चौपाई है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौपाई यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, दिया हुआ है कि निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न होए कौशूल। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पे एन की जगह क्या होगा? न होगा। क्या होगा? न होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि सोठा, दोहा, रोला, हरिगीतिका। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोहा यहाँ पर सही आंसर है। आप सभी लोग भी अपने आंसर देते रहेंगे ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग तैयारी कितना कर रहे हैं और आप लोग की तैयारी कितने तक पहुंची है, कितना नंबर आप लोग हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग सभी के सभी अपने आंसर देते रहें। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं कि 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? रोला कहलाता है, चौपाई कहलाता है, कुंडलिया कहलाता है या फिर दोहा कहलाता है? तो देखिए, सभी को पता है ये परिभाषा के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगर परिभाषा आपको याद होगा किसी भी छंद के का, तो आप लोग चाहे वो रोला का हो, चौपाई का हो, कुंडलियों का या दोहा का हो, तो आप लोग उसका आंसर जो है वह बहुत ही आराम से दे सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दोहा यहाँ पर जो है वह सही आंसर होगा। क्या होगा? सही आंसर होगा कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में क्या होती हैं कि 11-11 मात्राएं होती हैं, उस छंद को हम लोग दोहा कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद दिया हुआ है? दोहा दिया है, रोहा सवैया है या चौपाई है या काकली है? ये देखिए, सभी को पता है, तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ये आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आप लोग को जो भी आंसर बताए आपने सही और सटीक बताएं। इसका सही आंसर आप अच्छा बता ही दे रहे हैं कि कौन सा सही आंसर इसका होगा। तो देखिए, जो सही आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोहा यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 दिया है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण बीच, चाहे जो करो शरण 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 तिहारे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन नंबर ए उल्लाला, छप्पय, रोला और घनाक्षरी। तो इन चारों में जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घनाक्षरी जो है वह इस दोहे का सही आंसर होगा। यानी घनाक्षरी जो छंद है यहाँ पे जो दोहा दिया है उसका एक उदाहरण है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12 दिया हुआ है कि अर्धसम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, या अर्धसम मात्रिक छंद है उसका कौन सा ये प्रकार है, उसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि रोला है, कि दोहा है, कि चौपाई है या कुंडलियां हैं। और इन चारों के लिए जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अर्धसम मात्रिक छंद हम लोग किसे कहते हैं? दोहा को भी अर्धसम मात्रिक छंद के रूप में जाना जाता है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13 दिया है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, अगर आपको परिभाषा पता है बेटा तो आप लोग अपने आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर भी आपको बता देंगे कि आपका आंसर जो है वह कौन सा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 11 है, 13 है, 16 है या फिर 15 है। और आप लोग को पता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। किसमें? चौपाई के प्रत्येक चरण में। अब देखिए 14 दिया हुआ है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सिंपल एकदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन्हीं सिंपल क्वेश्चन को छोड़कर आप लोग टफ क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं और आप लोग का पेपर खराब होने लगता है। तो पहले सिंपल क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका जो कठिन और टफ क्वेश्चन आपको लगते हैं वो आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 2 होते हैं छंद के प्रकार, और 3 होते हैं, 4 होते हैं और 5 होते हैं। तो इन चारों के लिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। और इन तीनों के नाम आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आप लोग पता चल सके, मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और कितना प्रैक्टिस सेट अपने हल कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रहुक सकल कलिमय दहन। ये जो दिया हुआ है पंक्ति, इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा छंद छिपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि दोहा है, कि चौपाई है, सोठा है या बरवैया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सही आंसर होगा इसके लिए सोठा, यानी कि मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रहु सकल कलिमय दहन। जिसमें कौन सा है? सोठा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। दिया है कि
दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ध्यान से देखिएगा कि दोहे और रोले को अगर दोहा और रोला को मिला दिया जाए क्रम से तो कौन सा छंद बनेगा? हरि गीतिका बनेगा, कुंडलिया बनेगा, सवैया बनेगा या फिर बरैया बनेगा? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कुंडलियां। यानी अगर हम दोहा को और रोला को, ठीक है, एक साथ मिला देते हैं और क्रम से मिला देते हैं तब क्या बनेगा? वह कुंडलियां बनेगा। प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। दिया हुआ है कि तिल तिल काट रही थी छग जलधार, और ये पंक्ति जो दिया हुआ है ना, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है दोहा, ऑप्शन नंबर बी है कि सोरठा है, रोला है, बरैया है। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा 17 का डी यहाँ पर सही होगा। बरवै यहाँ पर क्या है? सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 जो है वह थोड़ा अलग दिया हुआ है। कैसे अलग दिया है ये देख लीजिए कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, वह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्त नहीं। अब यहाँ पे जो पंक्ति मैंने पढ़ा है अभी एक बार फिर से पढ़ दे रहे आप लोगों के लिए कि साफ साफ सुनाई दे। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, वह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्त नहीं। और ये जो पंक्ति मैंने पढ़ा है इसमें आपको बताना क्या है कि कौन सा छंद है यहाँ पे। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है कि 14 मात्राओं की यति से यति 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, या 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वणिक छंद है, या फिर दिया हुआ है कि 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है या उदाहरण। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी और आखिरी दिया है कि 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है या। और यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद यह उपयुक्त पंक्ति है। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि घनाक्षरी कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है, वणिक छंद है, मिश्र छंद है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो घनाक्षरी छंद है वह कौन सा है? वणिक छंद है। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। दिया हुआ है कि वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वणिक जाति का है, मात्रिक जाति का है, मुक्त जाति का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वीर और आल्हा मात्रिक जाति के छंद यहाँ पर हैं। तो आई होप आप लोग को आज के क्लास में अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। और सभी के सभी लोग जरूर लाइक करके यहाँ से जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल हम लोग इसी टाइम पे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के हिंदी के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।